करने आए हैं उसका जो मेक मॉडल वेरिएंट है वो आज मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। जैक T9 है। और सर ये एग्जैक्ट मॉडल कौन सा? सर ये JAC चाइना T9 हंटर सुपर लक्स वेरिएंट 2025 मॉडल है। 2025 मॉडल है, जी। ठीक है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जनवरी में ही इंट्रोड्यूस हुआ था और आते साथ ही जो है लोगों ने कहा जी कि रेवो किलर आ गया। जी सर, और इसने बहुत अच्छे नंबर्स बुकिंग में भी लिए थे। इनिशियली इसको सिर्फ एक वीक बुकिंग ओपन हुई थी और उसमें 3500 यूनिट बुक हो गए थे। बिल्कुल। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इसकी आउटलुक की बात करते हैं। आउटलुक में मेजरली जब ये पहली दफ़ा आया था तो मेरा भी पहला इंप्रेशन था कि सामने से एक इस तरह के पिकअप ट्रक का जो डिज़ाइन था जी, वो हमें ज़्यादातर जो था वो अमेरिकन जो ट्रक्स होते थे उस तरह का जिस तरह होता डॉज था। रैम है, एग्जैक्टली, रैप्टर्स हैं, उनकी जिस तरह एक ब्रॉड ग्रिल होती है, बिल्कुल उसके साथ वो एक DRLs और वो बड़े ना एक वो जो बिल्कुल एक कह लें मॉडर्न डिज़ाइन जिसे कहते हैं ना, उसके बिल्कुल साथ ऐसे ही लेके गए है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये वो जो डॉज रैम TRX जो था, जी, बल्कि अभी भी सॉरी है, तो वो भी उस तरह का उससे बिल्कुल बहुत फ्रंट लगा इंस्पायर्ड था। है। बिल्कुल आप इसे डीबैच करते तो एक अमेरिकन ट्रक ही आपको लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि ये JAC है या उनकी फैमिली में से एक बिल्कुल गाड़ी है। ऐसे ही है। और आपको पता है ऑफ रोड गाड़ी की वो लुक होती है, इसको रगड़ दिखाना होता है, तो उन्होंने वो सारी मैट फिनिश बड़ी खूबसूरत दी, फिर साइड स्टेप आयरन के, फिर रोल बार कंपनी फिटेड आयरन का आया है। मतलब कि होता है ना कि लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं चीजें, इन्होंने खुद ही दे दी आयरन की साइड स्टेप्स इसके दोनों, जो कि अच्छा 200+ kg बेयर कर सकते हैं, और रोल बार भी जो इसका है वो भी आयरन का है। सही वो है। बड़ा इसे रगड़, और वो जो देख रहे हैं आप पीछे जो लगे हुए हैं इसके हुक्स लगे हाँ, हुए हैं, वो ट्रक बड़ा बेड पे हुक्स भी लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत इसका वो आउटर लुक भी देते हैं, प्रैक्टिकल भी बहुत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक और चीज़ जो इसकी लोगों को जो पसंद आई थी, जी। एक्सटीरियर डिज़ाइन तो ठीक है, सनरूफ। आपको पता पाकिस्तानी मार्केट में सनरूफ के बगैर गाड़ी फ्लॉप है। बिल्कुल एक ऐसे ही। कोई क्रॉसओवर आई अगर उसमें सनरूफ नहीं था तो वो इतनी का मतलब कि उस तरह से लोग उसे पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। क्रॉसओवर में पैनोरामिक सनरूफ होना मस्ट ज़रूरी है। है। और मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बाद अब जो भी पिकअप ट्रक आएगा ना, वो शार्क फिन एंटेना से नहीं, वो इससे पहचाना जाएगा। बट उसके बाद एक ये सवाल होता है, इसका सनरूफ आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया? मैं करता रहता हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ जाता रहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे जरा जो नारायण के रोड हैं वहाँ पे बड़ा मजा आता है इसको यूज करने नहीं, में। 2000 सीसी इंजन और इसका ओरिजिन की वजह से कि जी पता नहीं रिलायबल हो के ना हो, जापानी रिलायबिलिटी आपको मिले ना मिले, तो माशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ आपने कुछ 4000 से ऊपर इसको चला लिया। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव बना है इस गाड़ी का कि अभी तक आपको कोई इंजन की तरफ से मसला या कुछ तो नहीं आया? नहीं बहराम भाई, और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि मैं ना एक मतलब कि मेरी आदत है कि मैं कोई भी गाड़ी बाई करने जाता हूँ ना, मैं उसकी एक्सटेंसिवली रिसर्च करता हूँ, डिफरेंट फॉरम्स पे जाता हूँ, ऑनर रिव्यूज़ ले रहा होता हूँ। तो मैंने जब इसकी रिसर्च शुरू की तो मुझे पता लगा कि इसका जो इंजन है ना, वो सिर्फ जैक नहीं बना रहा, वो कोड डेवलप्ड बाय वो है वोल्क्सवैगन। अच्छा। और FEV कंपनी है जर्मनी की, वो इसको डेवलप कर रही है। ठीक फिर है। उसके हम थोड़ा सा और आगे गए तो ZF ट्रांसमिशन को तो किसी वो जो है पब्लिसिटी की मोहताज नहीं, 8 स्पीड ZF ट्रांसमिशन है जो BMW फोर्ड रैप्टर्स में भी आ रही थी। और उसके बाद इसका जो ट्रांसफर केस है बोर्ग वार्नर का अमेरिकन 4x4 सेटअप है, ईटॉन का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक है। अच्छा। अभी जो रीवो वगैरह में और इसूजू में आ रहे हैं वो आ रहे हैं मैकेनिकल जो होती है, मतलब आपको मैनुअली उनको ऑन करना पड़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली वो ऑन हो जाता है। आपने ये सब कुछ बता दिया। अब ये जो इसका 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो है, ठीक है, ये कोई अराउंड 160 हॉर्स पावर है और कोई 170 है। 170 अच्छा, 170 है और 400+ न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ठीक है, तो अगेन स्लगिशनेस या कोई इस तरह का कोई मसला आपको? नहीं, रिसेंटली मैं अभी कराची से आ रहा था। अच्छा। तो मैं ट्रिप करके आ रहा था तो मैंने जहाँ ओवरटेक की मुझे ज़रूरत पड़ी, एक पुश ऑफ पैडल से गाड़ी हवा से बातें करती है। ठीक है। और कोई मतलब वो एक डीजल लैग तो नॉर्मल होता ही है जो टर्बोचार्ज गाड़ियों में होता है, तो वो जब उससे निकलती है तो आपको लिटरली नहीं फील होता कि आपको कोई 2 लीटर इंजन चला रहे हैं, कुछ इतना साउंड लेस इंजन है। अंदर आप इंसुलेशन देख सकते हैं, डीजल इंजन वाली आपको साउंड ही नहीं आती। और उसके अलावा जो पावर वाइज है, अभी मैंने इवन टायर भी वाइडर डाले हुए हैं, 285 डाले हुए हैं। ये भी थोड़ा सा CBD में हम जा रहे हैं तो ये नहीं होता आपको कि ये आप अंडर पावर है। वाइडर टायर डालने के बाद ना स्टीयरिंग हार्ड हुआ, ना कोई पावर में फर्क इस तरह का खास फील हो रहा है। तो वो पावर वाइज तो ये ऑप्टिमल है, जितनी रिक्वायरमेंट दे रहा है। ठीक है। मेजर चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी ना, मैं और किसी चीज़ की बात नहीं करूँगा, मुझे इसका ट्रांसमिशन फर्स्ट इंप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और आज भी वही चीज़ है।
सीमलेस इसका जो है ना वो गियर चेंज है, ठीक है। स्मूथ इतना आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि आप एक कन्वेंशनल वो टॉर्क कन्वर्टर वाली चाहे आपको डीसीटी वाली फील आती है कि आपको पता ही नहीं लगा गियर का कुछ चेंज हो ऑर्डर गया, मत कर ना देना। हाई स्पीड पे ना लो स्पीड पे, कोई सा जर्क भी नहीं आपको फील होता। तो वो एक मुझे बड़ी एक मेरा प्लस पॉइंट था बाइक करते टाइम। जब मैंने रिवो चलाया तो उसका फील होता था, ठीक वो है। साउंड भी उसका पता है बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ, मुझे वो साउंड इतना नहीं चाहिए। कुछ टाइम तो मज़ा आता है उस डीजल इंजन के साउंड का, पर बाद में फिर जिस तरह ये है तो आप फैमिली के साथ ईजी होके जा सकते हैं। गियर बहुत स्मूथ था, तो वो ड्राइविंग जो प्लेजर है ना वो आपका नेक्स्ट लेवल हो जाता है जब आप इस तरह की चीज़ बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे वो करूँगा, अगर मैं इसको दोबारा से वो दूँ तो है फिर भी मतलब कि अगर जितना ये एडवर्टाइज करते हैं वो मत उतनी भी इंजन ऑयल इसकी वो नहीं, बट ठीक है काफ़ी उनसे काफ़ी बेहतर है। बट बहुत बाहर अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर से साथ खड़े हो ना तो फिर तो ये प्रॉपर बताता है कि मैं डीजल ट्रक हूँ। बट डीजल इंजन के साथ आप इतना भी आप बिल्कुल 100% साइलेंट नहीं हो सकते अनलेस एंड वो तो बिल्कुल यू गो एंड बाय अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव जर्मन डीजल कार। नेक्स्ट हम इस चीज़ पे चलते हैं, आपका क्या ये पहला पिकअप ट्रक था या इससे पहले भी आप पिकअप ट्रक रख चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला पिकअप ट्रक था। सही है। इससे पहले मैं क्रॉस ओवर सेडान्स पे था और मैं काफ़ी टाइम से एक 4x4 मशीन देख रहा था जो मुझे ना इस प्राइस ब्रैकेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ मिले। मुझे कंसिडरेशन में रिवो भी था 2021 का और ये था और एक दो गाड़ी और थी। पर मुझे जब मैंने एक दफ़ा दोबारा रिवो ड्राइव किया, फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन रिव्यूज़ देखे, फिर मैंने साउथ अफ्रीका का जो ऑनर ग्रुप है उनसे बड़ी मैंने ली, उन्होंने 3-3 लाख किलोमीटर चला लिया भाई। अच्छा, तो उन्होंने बड़ा इसके पॉजिटिव, फिर मैंने कहा नहीं इस पिकअप ट्रक के साथ जाएंगे और बहुत अच्छा डिसीजन था। मेरे दोस्तों के पास रिवो है, फैमिली में रिवो है, वो इसको चला के कहते हैं यार बहुत एक मतलब स्टीयरिंग बड़ा लाइट है, ड्राइविंग नेक्स्ट लेवल है इसकी, जो सस्पेंशन भी है। तो आपको ये जब आपने बाय किया तो किस बुकिंग प्राइस पे आपने इसको बुक किया और क्या प्राइस थी उस वक्त? जब प्राइस बढ़ गई थी या नहीं, मैंने इसको बाय किया था इनिशियली बिल्कुल, ठीक है, 8th या 9th को मेरी बुकिंग हुई थी। सही है। जस्ट आफ्टर लॉन्च और मुझे वही 2.5 मिलियन का जो होता है आपको पे ऑर्डर देना पड़ा। उसके बाद मुझे जो इंट्रोडक्टरी प्राइस थी 9750 वाली उसी पे मिला। ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा के और फाइनल मतलब कि आपको एक वो होता है ना कि घर लाके कितना पड़ा? मुझे घर लाके ये पड़ गया तकरीबन 1.5 का। 1.5 का। जो अब इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि स्टिल जस्टिफाइड? जी सर, अगर हम रिवो कंसीडर करें जी वेरिएंट भी नहीं आता इतने में और इसमें फीचर जीआर से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब आते हैं थोड़े से इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर भी एकदम से जैसा एक्सटीरियर और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली थी, तो इंटीरियर वाइज भी काफ़ी इसमें वो एक जैसे कहते हैं ना, नहीं अमेरिकन वाइब, सॉरी नहीं मैं कहूँगा, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन चेंज है, बट एक डिफरेंट फील ज़रूर आई थी कि यार कुछ डिफरेंट है। और सबसे मेजर रोल जो प्ले किया था वो इतनी बड़ी स्क्रीन ने किया था, क्योंकि अभी तक अगेन पिकअप ट्रक में आपकी टच स्क्रीन का साइज़, कनेक्टिविटी, ठीक है, और इन चीज़ों पे कोई इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता था और इन चीज़ों को वो एक चाइनीज़ जब से आए, चाहे वो क्रॉसओवर सेगमेंट हो, चाहे वो पिकअप ट्रक हो, चाहे वो एसयूवीज हो, उन्होंने जो है ना फीचर्स बहुत अच्छे दिए हैं उसके अंदर। सही है। अब इसमें TPMS आप देख लें, इसी स्क्रीन में आप ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें लैग वगैरह कोई नहीं है, आप देख सकते हैं। सही है। बिल्कुल एक स्मूथ इंटरफेस है। इस तरह ही आपका जो है व्हीकल सेटिंग, एम्बिएंट लैब्स, AVM, इसका जो ऑल व्यू मॉनिटर है मुझे वो बड़ा पसंद है। वो कहाँ से इसका एक्टिव होता है? यहाँ से भी ओपन हो सकता है, अभी अब स्पीड आपकी ज़्यादा है, 40 ठीक है। ये बेसिकली आपका वो हो जाएगा जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त ये 360 व्यू बहुत काम वगैरह जो है आपको बहुत काम देता है। पार्किंग में बड़ा काम आता है, जब आप बड़ी तंग जगह पर इतना बड़ा ट्रक है, आपको कई दफ़ा कई ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो ये बड़ा आपको मदद करता है। और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं इसके अंदर। फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों जी वायर्ड है। वायर्ड है, ठीक है। और उसके अलावा वैसे इस स्क्रीन का क्या यूजेज, आपका क्या बेसिकली यूजेज है? मेरा ज़्यादा एंड्रॉइड ऑटो ठीक है, कर रहा था, मैप्स वगैरह यूज़ कर रहा था। वो जितना अब जाहिर बात है, उन्होंने अच्छी स्क्रीन साइज़ दी है जिसकी वजह से इंटरफेस बड़ा है और बेहतर नज़र आता है और एक अच्छा व्यू है। मतलब कि आपको ज़्यादा वो नहीं होता कि रोड्स को गौर से देना पड़े, थोड़ा आपको थोड़ा वाइडर व्यू मिल रहा होता है, जो बड़ा फ़ायदा है। पर AVM का मुझे इससे उससे भी ज़्यादा बेनिफिट होता है जब पार्किंग कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मिलती है। और प्लस एक और भी चीज़ थी कि आपको ड्राइवर डिस्प्ले भी जो है वो भी इन्होंने डिजिटल दे दिया, प्रॉपर एक बीच में स्क्रीन है जिसको मैं देख रहा हूँ। आज काफ़ी सनी डे है बट स्टिल इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बट राइट और लेफ्ट पे आपके जो हैं वो एक तरह से मार्कर्स हैं
अच्छा, उसके अलावा इंटीरियर में और भी इन्होंने काफ़ी कंफर्ट की जो चीज़ें, वो लेदर रैप जो है वो स्टीयरिंग आ गया, एक ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि ये जो है वो सेंटर मार्किंग यहाँ पर आ गई। उसके अलावा यहाँ पर ये अगेन सॉफ्ट मटेरियल है, उसके अंदर ये एक मेड अप स्टिचिंग भी आ गई है, सब कुछ है। और वायरलेस चार्जर भी ऐड ऑन हो गया, ठीक है, बॉक्स भी आ गया एग्जैक्टली। वो कूल बॉक्स से चले, वो बाकियों में भी है, मेंटेन करने रिवो में भी है, हाँ उसमें भी है, एग्जैक्टली। और एक और बड़ी मज़े की बात कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और प्रॉपर ड्राइविंग मोड, ठीक है, वरना पावर और इको मोड नहीं, प्रॉपर ड्राइविंग मोड जिसमें इसका ट्रांसमिशन का बिहेवियर जो है ना मेजरली ये उसको फोकस करता है। जी, इसमें ऑल विंडोज भी जो है वो हैं ऑटो हैं। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरऑल इंटीरियर में और क्या आप मिस करते हैं कि इसको अगर ये होता तो और बेहतर हो जाता? मैं अगर इंटीरियर में कोई चीज़ मिस करता हूँ, एक वेंटिलेटेड सीट्स,